अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी कहानी चार काउस की है जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक जंगल में हमेशा साथ रहते और उनके साथ रहने की वजह से जंगल के बड़े बड़े जानवर भी उनसे डरकर भाग जाते। चालाक लोमड़ी भी उनसे डरती थी और जंगल का बादशाह शेर जब उन पर हमला करने के लिए जाता तो वो चारों उसको मिलकर मार भगाती और वो ऐसे वहाँ से भाग जाता। शेर को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता और वो अक्सर ही बैठ के सोचता रहता कि मैं चारों को कैसे अलग करूं, क्योंकि ये चारों को जब अलग होंगी तभी मैं इन पे हमला कर सकता हूँ। अगर इकट्ठी रहती है तो इन पे हमला करना आसान नहीं है। इधर चारों दोस्तें आपस में बहुत खुश थी। एक दिन एक गाय ने कहा कि क्यों ना हम जंगल की दूसरी तरफ चलें, वहाँ पर बहुत हरी भरी घास होगी, उसे खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और हम पेट भर कर खाएंगे। दूसरी गाय ने कहा वाह, हमें आज ही चलना चाहिए। गाय ने कहा हाँ क्यों नहीं। तीसरी गाय ने कहा वाह, मैं ये तो सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया, हमें अभी चलना चाहिए। चार दोस्तों ने कहा ठीक है। इरादा किया कि चलो जंगल की दूसरी तरफ चलते हैं और वहाँ जाकर हरी भरी घास खाते हैं। आज चारों दोस्तें जब जंगल की दूसरी तरफ जाने लगी तो उन्हें रास्ते में एक चालाक लोमड़ी दिखी जो वहाँ से डरकर भाग गई और जाके शेर को सारी बात बता दी कि आज गायें जंगल के दूसरी तरफ जा रही हैं। शेर तो इस इंतजार में था कि कब अलग होंगे और मैं इन पर हमला कर दूं। जब चारों गायें जंगल के दूसरी तरफ हरे भरे घास में पहुंची तो उन सबके मुंह में पानी आ गया और वो उसे जल्द जल्द खाना चाहती थी, लेकिन उन्हें अपनी हिफाजत भी तो करनी थी। इसलिए एक समझदार गाय ने कहा कि पहले हम तीनों खा लेते हैं और तुम यहाँ पे रखवाली कर लो कि कहीं से शेर ना आ जाए। लेकिन उस गाय ने कहा क्यों, मुझे भी तो भूख लगी है, मुझे भी तो खाना खाना है, मैं भी एक साथ खाऊंगी और फिर हम मिलकर रखवाली करेंगे। दूसरी गाय ने कहा मैं भी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे भी भूख लगी है, पहले मैं खाऊंगी और तुम रखवाली करोगे। ऐसे ही गायें सारी बारी बारी कहने लगी कि हम पहले खाएंगे, हम पहले खाएंगे। इस तरह से उन चारों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। अब चारों दोस्तें कहने लगी कि हम पहले खाना खाएंगे वरना हम कोई भी नहीं खाएगा, सब अलग अलग अपना खाना खाएंगे। चारों दोस्तें आपस में लड़ने लगी और कहने लगी कि जाओ, हमें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे की हिफाजत के लिए नहीं बने, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। और इस तरह से चारों दोस्तों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और जो जंगल का शेर उनके पीछे पीछे आ रहा था वो ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उन्हें पता भी नहीं था गायों को कि उनके पीछे शेर आ रहा और वो उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। शेर पीछे से छुप छुप कर सारी बातें सुन रहा था और कह रहा था कि आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इन चारों के दरमियान लड़ाई हो चुकी है। अब मैं मज़े ले लेकर इन चारों पर हमला करूंगा और इनको खा जाऊंगा। शेर बहुत ज़्यादा खुश था कि आज उसके दिल की मुराद पूरी होने वाली है। शेर इनकी बातें सुन ही रहा था कि कब अलग होंगे और मैं जल्दी से इन पर झपट कर हमला कर लूँगा। और उन बेवकूफ़ चारों गायों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि शेर उनके पीछे छुपकर इनकी सारी बातें सुन रहा है। चारों गायें अलग अलग चल पड़ी और शेर भी उनके पीछे चल पड़ा। शेर ने बारी बारी हमला करके सारी गायों को हला कर दिया। इस तरह से सारी गायें मर गई और शेर अपने मकसद में कामयाब हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि इत्तेहाद में बरकत है, एक साथ रहने में बरकत है। जब तक हम एक साथ रहते हैं कोई हम पर हमला नहीं कर सकता। जैसे ही हम अलग होते हैं तो दुश्मन को हमला करने का मौका मिल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें एक साथ रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी?